अचानक मेरे आका की नज़र पड़ती है कि एक खातून है जो बैठी हुई रास्ते में रो रही है। मेरे आका की जैसे ही नज़र पड़ती है, मेरे आका देख कर रुक जाते हैं, और जैसे ही मेरे आका रुकते हैं पूछते हैं, मेरे आका ए खातून बता क्यों रो रही है, क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है, क्या तकलीफ़ है, तेरे रोने की वजह क्या है। ये खातून कहती है, मैं एक खातिमा हूँ, मैं एक कनीज़ हूँ, मैं एक जगह पर खिदमत करती हूँ। मेरी मालकिन ने मुझे तेल लेने के लिए भेजा था, लेकिन वो तेल मुझसे गिर गया है। अब मैं घर जाऊंगी तो मेरी मालकिन मुझ पर बड़ी सख्ती करेगी, मालकिन मुझे बड़ा तकलीफ देगी, मालकिन मुझे बहुत मारेगी। ये खातून है। आका ने जब इतना सुना, अपने गुलाम हजरत बिलाल हबशी से कहा, ऐ बिलाल जाओ, तुम घर जाओ और कुछ दिनार लेकर आओ और इसके लिए तेल लेकर आओ। हजरत बिलाल हबशी है, तेल ला कर दे देते हैं। मेरे आका इस खातून को देते हैं, लो जाओ अपने घर जाओ, अब तुम्हारी मालकिन तुम्हें नहीं मारेगी, अब तुम्हारी मालकिन तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। लेकिन खातून है फिर रो रही है, खातून है फिर रो रही है, खातून कुछ बोलती नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, ए खातून बताओ अब क्यों रो रही हो, अब क्या वजह है रोने की, अब क्या मामला है। खातून कहती है, आपने तेल तो लेकर दे दिया है, लेकिन अब वजह यह है कि मुझे देर हो गई है, मुझे ताखीर हो गई है, मुझे लेट हो गई है। मेरी मालकिन बड़ी सख्त है, अब भी मेरे ऊपर सख्ती करेगी, अब भी मेरे ऊपर जुल्म करेगी, अब भी मुझे मारेगी। मेरे आका फरमाते हैं, चल तेरे साथ मैं चलता हूँ, मैं तेरी जमानत लेता हूँ। हजरत सलमान फारसी कहते हैं, हजरत बिलाल हबशी कहते हैं, हमने अपने आका की जिंदगी का ये रुख भी देखा है कि मेरे आका जब किसी को मुसीबत में देखते, जब किसी को तकलीफ में देखते, जब किसी को परेशानी में देखते, तो फौरन से पहले उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते, फौरन से पहले उसकी तकलीफ में उसके साथ खड़े हो जाते। ये मेरे आका अपने गुलामों को दर्स दे रहे हैं, ये मेरे आका अपनी उम्मत को दर्स दे रहे हैं कि लोगों देखो गरीबों के काम में कैसे आना है, कमज़ोरों की कैसे मदद करनी है। मेरे आका उस खातून के साथ चल पड़ते हैं। जब मेरे आका उस खातून के साथ चलते हैं, वो खातून जैसे ही अपने घर पे पहुंचती है, उसकी मालकिन दरवाज़ा खोलती है। मालकिन कहती है कि मैं बड़ी बोलने वाली थी, मैं बड़े गुस्से में दरवाज़ा खोला था, मेरा ख्याल ये था कि आज जैसे ही मेरी कनीज़ आएगी, इतनी देर कर दी है, मैं उसकी सख्त पिटाई लगाऊंगी। लेकिन जैसे ही प्यारे आका के चेहरे को देखा है, ऐसे लगता था जैसे कि रूह, जैसे कि चांद के हाले में कोई जात लिपटी हुई सामने आ गई हो। कहती है मेरी जबान बंद हो गई, मैं बड़ी बोलती थी, मैं बड़ी सख्त लहजे में बात करने वाली थी, लेकिन आज मेरी जबान बंद हो गई है, आज मुझसे बोला नहीं जा रहा है, आज मेरी जबान नहीं खुल रही है, बस मैं तो उनके चेहरे को देखती रह गई। मेरे आका बोल रहे हैं और मैं सुन रही हूँ, उनकी बातें मेरे दिल के अंदर असर करती चली जा रही है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए मालिका, इस खातून से, अपनी कनीज से कुछ मत कहना, इसकी मैं जमानत लेता हूँ, इसकी मैं जमानत लेता हूँ। आका ने जब इतना कहा और कहने के बाद चल पड़े, और कहते जैसे ही चले हैं, पीछे से ये खातिमा और मालकिन दोनों आ गई। ए आका, आप कहाँ जा रहे हैं, इसकी तो जमानत ले ली है, लेकिन आका अब हम दोनों को कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कर लीजिए। दोनों कलमा पढ़ती है और मुसलमान हो जाती है। ए मेरी कौम के लोगों, जरा तवज्जो करो, मेरे आका किस तरीके से रहमत बनकर आए हैं, कमजोरों के लिए रहमत बनकर आए हैं, बेवाओं के लिए रहमत बनकर आए हैं, मजदूरों के लिए रहमत बनकर आए हैं, मुसीबत ज़दा और तकलीफ में पड़े लोगों के लिए रहमत बन के आए हैं। मेरे प्यारे मौरखीन लिखते हैं कि डॉक्टर हारून, जो कि पहले किसी और मजहब के मानने वाले थे, उन्होंने जब इस हदीस को पढ़ा तो कहते हैं, पढ़ता जा
रहा था, आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे और कलमा पढ़ के मुसलमान होता चला जा रहा था। मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रहमत बनकर आए हैं, सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आए हैं। कोई ऐसा बाकी नहीं है जिसको इस रहमत से हिस्सा नहीं मिला है। मर्दों को भी हिस्सा मिला है, औरतों को भी हिस्सा मिला है, जानवरों को भी हिस्सा मिला है, जमीन वालों को भी इस रहमत से हिस्सा मिला है, आसमान वालों को भी इस रहमत से हिस्सा मिला है। रोको जरा तवज्जो करो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है अपने काशाने नबुव्वत पर बैठे हैं, आपकी बारगाह में कुछ मेहमान आते हैं। अब मेहमान जब आए तो मेरे आका का तरीक़ा कार ये था कि कुछ सहाबा को तकसीम कर दिया करते थे। शाम का वक्त हो गया, एक काफिर मेहमान है जो मेरे आका की बारगाह में बैठा है, बड़ा मोटा ताज़ा और ज़्यादा खाने वाला, उसको कोई नहीं लेकर गया। मेरे आका ने पूछा क्या तुम्हें कोई नहीं लेकर गया? इस नर्ज की आका हाँ मुझे कोई नहीं लेकर गया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका कोई नहीं होता है उसका मैं होता हूँ, जिसे कोई नहीं लेकर जाता है उसको मैं लेकर जाता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर थोड़ा कुशादा नहीं था, यानी थोड़ा तंग था, कम लोगों की जगह थी। आखिर मेरे आका करीम उसको अपने साथ लेकर जाते हैं और मेरे आका कई बकरियों का दूध और कुछ खाना उसके सामने रखते हैं। ये तमाम दूध को पी जाता है, सारे खाने को खा जाता है। अब ज्यादा खाने की वजह से मेरे प्यारे ये रात को जब सोया, किसी कनीज ने आका करीम की किसी कनीज ने, मेरे इस कनीज ने आकर इसका जो है कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। रात के वक्त में इसका पेट खराब हो जाता है। जब इसका पेट खराब हुआ इसने निकलने की कोशिश की लेकिन ना निकल पाया। आखिरकार सुबह होती है, मेरे आका इसका दरवाज़ा खोलते हैं, जल्दी में ये कुछ कहे बगैर, मुलाकात किए बगैर अपने रास्ता अपनाता है, निकल जाता है। जब दूर कुछ पहुंच गया मेरे प्यारे इसे याद आया कि अरे मेरी तो एक रकम की थैली थी, मेरी एक रकम की थैली थी जो वहीं पर रह गई है। इसने बड़ा सोच विचार किया कि वहाँ तो बड़ा लोगों ने हंगामा कर दिया होगा, मैं उनके बिस्तर पर पेशाब पखाना करके आया हूँ, लोग मुझे बहुत मारेंगे, लोग मेरे साथ बड़ा जुल्म और सितम करेंगे। आखिर कभी सोचता जाऊँ कभी सोचता ना जाऊँ, लेकिन हिम्मत करके ये चल पड़ता है। और जब आता है देखता है, क्या देखता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज के दूल्हा, अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत, जिनके सदक़े में ये सारी कायनात बनी है, जिनके इशारे से चांद चलता है, जिनके इशारे से सूरज के दो टुकड़े हो जाते हैं, जिनके कदम मुबारक की बरकत ये है कि जिस ज़मीन के खित्ते पर चले जाएं उस ज़मीन के खित्ते में गुले गुलजार हो जाए। मेरे आका की रहमत का क्या कहना है, मेरे आका की बरकतों का क्या कहना है। लेकिन वही आका अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत उस काफिर के बिस्तर को अपने हाथों से धुल रहे हैं, अपने हाथों से पानी डाल रहे हैं। जब ये इतना देखता है ये बड़ा मुतासिर होता है, इसका दिल बड़ा परेशान हो जाता है। बताओ सैयदुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन नबीउल अंबिया अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत है, ये मेरा मेरा नापाक बिस्तर धुल रहे हैं। ये करीब आता है और आका करीम की जैसे ही नज़र पड़ती है, मेरे आका बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, मेरे आका बड़े नरम अंदाज में कहते हैं, अरे तुम सुबह कहाँ चले गए थे, तुमने अभी नाश्ता नहीं किया है शायद, आओ मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाता हूँ। मेरे आका की जब इतनी बात सुनता है, ये कहता है मेरा दिल फटने तैयार हो गया। मैं कहने लगा आज तक मैंने कोई इतना कर्म करने वाला आका नहीं देखा है, आज तक मैंने कोई इतनी मोहब्बत करने वाला नहीं देखा है, आज तक मैंने कोई इतना प्यार करने वाला नहीं देखा है। मेरे आका की बारगाह में आता है, कदमों में गिर जाता है, ए अब्दुल्लाह
के प्यारे, ए आमना के दुलारे, ए मुस्तफ़ा जाने रहमत, आप नाश्ता ना कराइए, कुछ खिलाइए और पिलाइए ना, बल्कि मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लीजिए। ये मेरे आका का करम था, ये मेरे आका की रहमत थी, ये मेरे आका का मुशफिकाना अंदाज था। मेरे प्यारे ये कलमा पढ़ता है, मुसलमान हो जाता है और अपने कबीले में चला जाता है। पूरा साल तक कबीले में रहा, हर वक्त मेरे आका की तारीफ करता रहता, हुजूर के बारे में बताता रहता, मेरे आका के अखलाक करीमाना के बारे में बताता रहता। जब 1 साल के बाद ये पलट कर आया तो अपने कबीले के 500 लोगों को मेरे आका की बारगाह में लेकर आया और उन तमाम लोगों ने कलमा पढ़ा और वो सब के सब लोग मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह कहिए, ज़रा मचल के सुभान अल्लाह कहिए। ये मेरे आका करीम का करम है। मेरे आका करीम जिस पर नज़र डालते हैं उसकी काया पलट देते हैं। मेरे आका जिस तरफ नज़र उठाते हैं उस तरफ रहमत के बादल छा जाते हैं। मेरे आका जिस तरफ हाथ उठा देते हैं उस तरफ करम की बारिश हो जाती है। मेरे आका अपने गुलामों की इस दुनिया में भी मदद कर रहे हैं, आखिरत में भी मदद करेंगे। एक मेरे हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम आका करीम की बारगाह में हाजिर थे, मेरे आका भी तशरीफ फरमा थे। इतने में एक सहाबी आते हैं और आकर आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका मैं तबाह बर्बाद हो गया हूँ, आका मैं हलाक हो गया हूँ। मेरे आका ने पूछा क्या बात है, क्यों हलाक हो गए हो, तुम क्यों तबाह और बर्बाद हो गए हो। ये साहब कहते हैं कि मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली है। आका ने फरमाया तो फिर इसका कफारा अदा करो। ये अर्ज करते हैं आका इसका कफारा क्या है। मेरे आका फरमाते हैं क्या तुम्हारे पास गुलाम हैं। अर्ज करते हैं नहीं मेरे पास गुलाम नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं क्या तुम 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो। ये अर्ज करते हैं आका नहीं मैं 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सकता। मेरे आका फरमाते हैं फिर तुम 60 रोजे रख लो। अर्ज करते हैं आका मैं 60 रोजे रखने की ताकत नहीं रखता हूँ, मैं 60 रोजे रखने की हिम्मत नहीं रखता हूँ। मेरे आका इनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं बैठ जाओ। बैठे ही थे कि मेरे आका की बारगाह में कोई साहब एक खजूरों की टोकरी लेकर आते हैं और मेरे आका इन सहाबी को बुलाते हैं और कहते हैं लो जाओ और गरीब लोगों में तकसीम कर दो। आका की बारगाह में ये अर्ज करते हैं, कहते हैं आका जो मुझसे ज्यादा गरीब हो। अर्ज आका फरमाते हाँ हाँ जो तुमसे ज्यादा गरीब हो उन लोगों में तकसीम कर दो। ये अर्ज करता है आका मक्के और मदीने की वादियों में कोई भी मुझसे ज्यादा गरीब नहीं है, मेरे बच्चों से ज्यादा गरीब नहीं है। मेरे आका इसके चेहरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं जब तुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो जा अपने ही बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। मेरे आका करीम का ये करम है, मेरे आका की नजरे करम है, मेरे आका का ये फैज है, मेरे आका की ये रहमत है। मेरे प्यारे इल्मो हिकमत के ताजदार, इल्मो हिकमत के शहरियार, बरेली के कलंदर जब मेरे आका की रहमत को देखते हैं, मेरे आका के करम को देखते हैं तो पुकार उठते हैं मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। मेरे आका करीम सिर्फ इंसानों के लिए ही रहमत नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी रहमत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके कुछ सहाबा आपके साथ जा रहे हैं, एक पहाड़ी के करीब से गुजर हुआ। मेरे आका की नज़र पड़ती है कि एक हिरनी आपको आवाज़ दे रही है। मेरे आका पलट कर आते हैं, जिस तरफ से आवाज़ आती है उसी तरफ जाते हैं और जाकर हिरनी से पूछते हैं क्यों बुलाया है, क्यों अर्ज़ की है, क्यों आवाज़ दे रही है। हिरनी अपनी ज़बान में अर्ज़ करती है ए आका मुस्तफ़ा जाने रहमत, ए अब्दुल्ला के प्यारे, ए आमना के दुलारे, ए मुस्तफ़ा जाने रहमत, आप इंसानों के लिए रहमत नहीं है, आप तो जानवरों के लिए भी रहमत है। एक शिकारी के जाल में फंस गई हो और वो शिकारी कहीं चला गया है। ए मेरे आका और इस पहाड़ी के पीछे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं रात से इसके जाल में फंसी हुई हूँ। ए मेरे आका कुछ देर के लिए आप मुझे छुड़ा दीजिए ताकि अपने बच्चों से आखिरी मुलाकात कर सकूं, अपने बच्चों को
आखिरी बार अपना दूध पिलाकर आ जाऊं। मेरे आका ने जैसे ही इतनी बात सुनते हैं, मेरे आका इसका जाल खोल देते हैं और इसको आज़ाद कर देते हैं। हिरनी चली जाती है। इतने में एक यहूदी आ जाता है जो कि शिकारी था और मेरे आका का हाथ पकड़ लेता है। कहा, तुमने मेरे शिकार को क्यों छोड़ दिया है? तुमने मेरे शिकार को क्यों खोल दिया है? अब मैं तुमसे उसका बदला लूंगा। मेरे आका फरमाते हैं, वो मुझसे वादा करके गई है, वो वापस पलट कर आ जाएगी। यहूदी मुस्कुराते लगता है और कहता है, कैसी बातें कर रहे हो? जानवर भी भला किसी से बातें करते हैं, किसी से वादा करके वापस पलट कर आते हैं? ये यहूदी मुस्कुरा रहा है। मेरे आका फरमाते हैं, हाँ हाँ, वो मुझसे वादा करके गई है, वो जरूर वापस आएगी। कुछ देर हो जाती है, लेकिन जैसे ही आती है, आकर फौरन मेरे आका के कदमों में सर रख देती है और मेरे आका से अर्ज करती है, ए अब्दुल्लाह के प्यारे, ए अमना के दुलारे, ए मुस्तफ़ा जाने रहमत, मुझे आने में कुछ देर हो गई। पूछा, मेरे आका ने क्यों देर हो गई? कहा, एक दिन से ज्यादा हो गया था अपने बच्चों से मुलाकात किए हुए। जैसे ही मैं अपने बच्चों के पास पहुंची, बच्चे कहने लगे, अम्मी तुम कहाँ चली गई थी? हम तुम्हारा बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। माँ की आंखों से भी आंसू निकल आए। हिरनी कहती है, मैंने कहा, मेरे लाल, मैं एक शिकारी का शिकार बन गई थी, मैं एक जाल में फंस गई थी और मैं प्यारे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत की जमानत पर तुमसे आखिरी मुलाकात करने के लिए आई हूँ। जब बच्चों ने इतना सुना, बच्चे मचलने लगे। बच्चे मुझे छोड़ नहीं रहे थे। बच्चों को बड़ी मुश्किल से बहला फुसला कर आई हूँ। आका, आपसे वादा करके भला कौन है जो निभाए ना? अरे मैं तो आपसे वादा करके फौरन आ गई हूँ। मेरे आका और इससे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये यहूदी देख रहा है। यहूदी कह रहा है, अर्ज करता है, आका ये आपसे क्या बातें कर रही है? ये क्या कह रही है? मेरे आका फरमाते हैं, तू इसको मुझे बेच दे, तू मुझसे इसके पैसे ले ले। यहूदी कहता है, मैं आपको बेचूंगा नहीं, बल्कि मैं आपको ये तोहफे के तौर पर दे रहा हूँ, मैं हदिये के तौर पर दे रहा हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, ठीक है, लेकिन कहता है, तुम करोगे क्या इसका? मेरे आका फरमाते हैं, मैं इसको आज़ाद कर दूंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा। जब ये इतना सुनता है, ये सुनने के बाद इसके पैरों की जमीन खिसक जाती है। इतना बड़ा मोहसिन इंसानियत, इतना बड़ा रहम करने वाला, जो जानवरों के साथ ऐसा सलूक करे, वो कितना बड़ा कर्म करने वाला होगा, वो कितना नरम दिल होगा, वो कितना रहम दिल होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा चल पड़े। ये दौड़कर यहूदी पीछे से आता है और आकर अर्ज करता है, आका आपने हिरनी को तो आजाद कर दिया, लेकिन मुझे जहन्नम से कौन आजाद करेगा? मेरे आका का दामन पकड़ लेता है, मचलने लगता है और अर्ज करता है, आका कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कीजिए। मेरे आका कलमा पढ़ाते हैं, मुसलमान करते हैं और नजरे इनायत डाल देते हैं। ये मेरे आका का रहीमाना अंदाज है, ये मेरे आका की दिल की नरमी है, ये मेरे आका का करम है कि जिस पर नजर पड़ जाती है, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां नसीब हो जाती है। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हैं। इस दुनिया के लिए, सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हैं। कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको मेरे आका की रहमत से फैज़ ना मिला हो, जिसको मेरे आका की रहमत का हिस्सा ना मिला हो। आओ ज़रा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। ये वो सहाबी हैं कि सबसे ज़्यादा हदीसों को रिवायत करने वाले यही है। हुजूर के बड़े चहीते सहाबी थे, हुजूर से बड़ी मोहब्बत रखते थे, हुजूर से बड़ा प्यार करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी तो मैं हज़रत अबू बकर से या हज़रत उमर फारूक आज़म से कोई मसला पूछने चला जाता, या किसी कुरान की आयत का मतलब पूछने के लिए चला जाता, और मैं उनके पास जाता तो वो मुझसे खाने के लिए भी कह देते और मैं खाना खा लेता। एक मर्तबा मुझे बड़ी भूख लगने लगी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैं एक रास्ते के किनारे बैठा हुआ था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़
सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं। मैंने अर्ज की कि हुजूर इस मसले के बारे में बताइए। हजरत अबू बकर ने जल्दी से मसला बताया और कुरान की आयत के बारे में बताया और निकले चले गए। उसके बाद हजरत उमर फारूक आजम आते हैं। मैंने उनसे भी एक कुरान की आयत के बारे में पूछा, एक मसला पूछा, उन्होंने भी जल्दी से मतलब बताया और निकल कर चले गए। मेरे खाने के लिए ना पूछा। लेकिन कुछ देर गुजरती है, आकाए रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह के प्यारे, आमना के दुलारे तशरीफ लेकर आ रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मेरे आका ने जैसे ही मेरे चेहरे पर नजर डाली है, मेरे आका ने तो तमाम हालात को जान लिया है। मेरे आका कहते हैं आओ अबू हुरैरा मेरे साथ आओ। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं आका के पीछे पीछे चला गया, मुस्तफ़ा जाने रहमत के काशाने नबूवत पर जाकर बैठ गया। इतनी देर में मेरे आका की बारगाह में आपके एक सहाबी एक दूध का प्याला लेकर आते हैं और मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर देते हैं। जैसे ही प्याला आता है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं ये सोच रहा था कि अब हुजूर इस दूध के प्याले को पीने के लिए मुझे दे देंगे, इसलिए कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मैं इसका सबसे ज़्यादा हकदार था। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं ये ख्याल ही कर रहा था, मैं ये सोच ही रहा था, लेकिन मुस्तफ़ा ने फरमाया जाओ जितने भी असहाबे सुफ़ा है यानी गरीब नादार सहाबा एक जगह बैठे रहते थे, जाओ उन्हें भी बुला कर लेकर आओ। जब मैं उन्हें बुला कर लेकर आया, हजरत प्यारे आका ने वो दूध का प्याला मेरे हाथ में दे दिया और कहा तमाम सहाबा को पिलाओ। मैं कर सोचने लगा अरे ये तो बहुत थोड़ा है, ये तो चंद सहाबा पी जाएंगे, मेरा नंबर कहाँ आएगा। खैर आका का हुक्म था, मैंने पिलाना शुरू किया, तमाम सहाबा को पिला दिया, सबके सबने पी लिया। फिर आका करीम ने वो प्याला अपने हाथ में लिया और मेरे मुंह पे लगाया। मैंने अपने आका के हाथों से पीता पी रहा था। मेरे आका ने कहा और पियो, मैंने और पिया। फिर मेरे आका ने मुझसे और कहा कि और पियो। मैंने अर्ज की आका मेरा तो पेट भर चुका है, मैं तो सैराब हो चुका हूँ। मेरे आका ने फिर आखिर में उस प्याले को अपने मुंह से लगाया और मेरे आका ने उसको पी लिया। ये मेरे आका की रहमत थी अपने गुलामों पर, ये अपने गुलामों पर करम था, ये अपने गुलामों पर नजरे इनायत थी। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा जाने रहमत के जब इस करम को बरेली के कलंदर इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते हैं तो पुकार उठते हैं मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। आओ जरा मेरे आका की बारगाह में आओ, मेरे आका की बारगाह में आओ। मेरे आका की बारगाह में एक खातून आती है और आने के बाद अर्ज करती है आका ये मेरा बच्चा है, बहुत ज़माने से बीमार है, बहुत दिनों से परेशान है, बहुत दिनों से तकलीफ में है। आका इसकी बीमारी ठीक नहीं होती है, मैं इलाज कराती कराती परेशान हो गई हूँ, मैं इसकी बीमारी से परेशान हो गई हूँ। आका ये इंतकाल कर जाए तो ही ठीक है, अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, अब मैं ज़्यादा इसका इलाज नहीं करा सकती, अब मैं ज़्यादा इसकी खिदमत नहीं कर सकती। ये माँ कह रही है, माँ ये माँ कह रही है, माँ से ज़्यादा इस दुनिया में मोहब्बत करने वाला कोई नहीं होता है, माँ से ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं होता है। मेरे आका फरमाते हैं खातून अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बच्चे के लिए दुआ कर दूं, मैं तुम्हारे बेटे के लिए दुआ कर दूं और तुम्हारा बच्चा सेहत व सलामती वाला हो जाए और बड़ा होकर नेक मुसलमान बने और ये शहादत का मर्तबा पाए। ये अर्ज करती है आका ठीक है। मेरे आका ने बस दुआ फरमाई है कि ये बच्चा फौरन शिफायाब हो जाता है, बड़े होकर नेक इंसान बनता है और एक जंग में जामे शहादत को नोश करता है। ये मेरे आका का करम था, ये मेरे आका की नजर इनायत थी कि मेरे आका ने जिस पर नजरे करम डाली है उसका बेड़ा पार होता चला गया है। आका इमाम इश्क व मोहब्बत पुकार कर कहते हैं वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमत आपके गुलामों को हर जगह काम आती है।
एक मर्तबा एक काफिला रेगिस्तान से निकल कर जा रहा था। चिलचिलाती हुई धूप थी, जमीन भी गर्म हो रही थी। ऐसे हालात में एक काफिला गुजर कर जा रहा था। हुजूर के सहाबा भी थे और कुछ लोग और भी थे। मेरे आका उस रास्ते से अचानक में गुजर हो गया और उस काफिले का पानी खत्म हो गया था। लोगों ने इधर उधर पानी तलाश किया, पानी तो क्या मिलता, जो कुछ उनके बदन के अंदर नमी थी वो भी खत्म हो गई। लोग परेशान हो गए। बस लोगों ने अब मौत का इंतजार कर रहे थे। मेरे आका का भी उस तरफ से गुजर हो गया। लोगों ने जब मेरे आका को देखा तो लोग तमाम तरफ से घेर लिया और आकर अर्ज करने लगे, आका पानी दे दीजिए, आका पानी दे दीजिए। वो भी जानते थे कि इनके पास पानी नहीं है, लेकिन ये मालूम था ये अगर इशारा कर देंगे तो आसमानों से बारिश भी हो जाएगी, ये अगर चाहेंगे तो इनकी तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं, जाओ इस पहाड़ी के पीछे एक हबशी गुलाम है जो अपने ऊंट पर जा रहा है और उसके पास पानी का एक मशकीज़ा है, जाओ लेकर आओ। दो लोगों को भेजा गया और जब वो दोनों लोग गए तो उनसे कहा, चलो हमारे आका बुला रहे हैं। वो हबशी गुलाम कहता है, मैं तुम्हारे आका को नहीं जानता, मैं तुम्हारे आका को नहीं पहचानता, मैं तुम्हारे आका के बारे में कोई मालूमात नहीं जानता, मैं नहीं जाऊंगा। आखिरकार गुलाम को ले आते हैं, हबशी गुलाम को लेकर आते हैं। मेरे आका कहते हैं, इस मशकीज़े से पानी पिलाना शुरू करो। तमाम सहाबा पानी पीते हैं, तमाम सहाबा अपने जानवरों को पानी पिलाते हैं, तमाम सहाबा अपने बर्तनों को भर लेते हैं। सारे के सहारे सहाबा लाइन में लगे हुए हैं। मैंने आलम तसव्वुर में कहा, अरे पानी तो थोड़ा सा है, तुम इतने लोग लाइन लगाए हुए हैं, क्या तुम्हें उम्मीद है क्या पानी तुम तक भी पहुंच जाएगा? तो मेरे आलम तसव्वुर में जवाब मिला, अरे ये तो थोड़ा सा पानी है, अगर ये चाहें तो एक कतरे पानी को हजारों लाखों लोगों को पिला दें, ये पिलाने पर आ जाएं तो कोई भूखा और प्यासा नहीं रह सकता है। अब मेरे प्यारे तमाम सहाबा को पानी पिला दिया है। एक छोटे से मशकीज़े में पानी था। अब ये हबशी गुलाम कोई ईमान लेकर नहीं आया था, ये कोई मुसलमान नहीं था, लेकिन इसको जैसे ही मशकीज़े का मुंह बांध कर इसके हाथ में दिया, ये देख रहा है कि पानी पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है। इतने लोगों ने पानी पी लिया है, जानवरों को पिला दिया है, बर्तनों में भर लिया है, लेकिन ये पानी कम नहीं हुआ है। मेरे आका जाने लगे और कहा, जाओ तुम अपने आका के पास चले जाओ। ये कहने लगा, अब मैं कौन से आका के पास जाऊं? आका करीम की बारगाह में ये सर रख देता है और दामन रहमत को पकड़ लेता है, अर्ज करता है, आका अपने गुलामों की प्यास तो पानी से बुझाई है, लेकिन मुझे कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कर लीजिए। ये कलमा पढ़ता है और मुसलमान हो जाता है। मेरे आका मोहब्बत से प्यार से इस हबशी गुलाम के चेहरे पर हाथ फेर देते हैं। जो अभी तक काला कलूटा था, अब इसका रंग साफ हो गया है, इसका रंग चमकदार हो गया है। इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के शहरियार बरेली के कलंदर पुकार कर कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अब मेरे आका कहते हैं, जाओ तुम अपने आका के पास जाओ, जिसकी तुम अमानत हो उसके पास जाओ। ये अर्ज करता है, आका मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। मेरे आका फरमाते हैं, मैं इस दुनिया में अमानतें लेने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो लोगों की अमानतें दिलाने के लिए आया हूँ। अब मेरे आका इसको भेज देते हैं। ये अपने ऊंट पर सवार होता है और अपने आका की बारगाह में चला जाता है। जैसे ही इसके आका देखता है कि मेरा ऊंट आ रहा है, मेरे गुलाम के कोई कपड़े पहने हुआ आ रहा है, फौरन से पहले वो आगे बढ़ा और इस हबशी गुलाम का गला पकड़ लिया। कहा, बता मेरा गुलाम कहाँ है? और उसकी जिंदगी में तू उसका मालिक नहीं बन सकता है, तू मेरा गुलाम नहीं बन सकता है, बता मेरा गुलाम कहाँ है? ये अर्ज करने लगा, आका बताइए तो सही, मेरे अंदर क्या बदलाव हो गया है, मेरे अंदर क्या चेंजिंग हो गई है, मैं आपका ही गुलाम हूँ। ये कहता है, अरे वो तो काला कलूटा था, तेरा चेहरा तो चांद की तरह चमक रहा है। ये मुस्कुराने लगा और कहने लगा, इसकी वजह ये है कि रास्ते में अब्दुल्लाह के प्यारे, आमना के दुलारे, अल्लाह के हबीब मिल गए थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत से मुलाकात हो गई थी, उन्होंने अपने दस्ते रहमत को मेरे चेहरे पर फेर
दिया, उसकी वजह से अल्लाह ने मुझे ये हुस्न अता फरमा दिया है। जब ये सुनता है इसकी भी पैरों के नीचे की ज़मीन निकल जाती है। ये मेरे आका के बारे में पूछने लगता है और उसके बाद ये आका भी अपने पूरे कबीले के साथ इस हबशी गुलाम के साथ लेकर आका करीम की बारगाह में आता है और कलमा पढ़कर तमाम के तमाम मुसलमान हो जाते हैं। ये मेरे आका का करम था, ये मेरे आका की नजर इनायत थी। तभी तो किसी ने झूम कर कहा है, जिससे चाह दर पे बुला लिया, जिससे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के फैसले हैं, ये बड़े नसीब की बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कौन सी ऐसी जगह है जो अपने गुलामों पर करम नहीं किया है? कौन सा ऐसा मकाम है कि मेरे आका ने अपने गुलामों पर करम नहीं किया है? कौन सा ऐसा वक्त है कि मेरे आका ने अपने गुलामों पर नजर इनायत नहीं की है? आओ मेरे आका की बारगाह में आओ। मेरे आका की एक बेटी हजरत ज़ैनब है। मेरे प्यारे आका जब हिजरत कर गए थे मक्का से मदीने को, तो हजरत ज़ैनब मक्के में ही रह गई थी। जब हजरत ज़ैनब मक्के से मदीने के लिए रवाना हो रही थी, उस वक्त आप हमल से थी, आप उम्मीद से थी। आप जिस ऊंट पर सवार हुई, एक शख्स ने उस ऊंट के एक नेज़ा मार दिया और वो ऊंट बिदक गया, जिसकी वजह से आप ज़मीन पे गिर गई और उसी वजह से आपके पेट का जो हमल था वो भी ख़त्म हो गया और आप उसकी वजह से कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। बेटी बाप के दिल की ठंडक होती है, बेटी बाप की आंखों की ठंडक होती है। बाप अपनी बेटी से कितना प्यार करता है, बाप अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करता है। बाप अपनी बेटी से ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को कब्र अनवर में उतारा तो आपके चेहरे पर गम के आसार जाहिर हो गए। फिर कुछ देर के बाद आपके आसार खत्म हो गए। सहाबा कराम ने अर्ज की, हुजूर ऐसा क्या मामला है कि अभी आपके चेहरे पर गम के आसार थे, अभी आपके चेहरे पर गम के आसार थे और अब खत्म हो गए हैं? मेरे आका फरमाते हैं, बात यह है कि मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मेरी बेटी को अज़ाब कब्र, मेरी बेटी के जो कब्र की तकलीफ़ें हैं उसने दूर फरमा और मेरे गम को दूर फरमा। अल्लाह ताला ने दोनों के बारे में मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के को फतह किया है तो वही जालिम जो आपकी बेटी का कातिल था मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो गया और चेहरे पर कपड़ा पड़ा हुआ है। अर्ज करता है, आका मैंने सुना है आप लोगों को माफ़ कर देते हैं, मैंने सुना है लोगों को आप कातिलों को भी माफ़ कर देते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, जा तुझे भी माफ़ कर दिया, जा तुझे भी माफ़ कर दिया। जब इतना सुनता है इसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। मेरे आका का दामन करम पकड़ता है और अर्ज करता है, आका कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कर लीजिए। ये कलमा पढ़ता है और मुसलमान हो जाता है। ये मेरे आका की नजर करम थी, ये मेरे आका की नजर इनायत थी कि ये कलमा पढ़ता है और मुसलमान हो जाता है। मेरे प्यारे जरा तवज्जो कीजिए, मेरे आका अपने गुलामों की हर बात को समझते हैं। मेरे आका अपने गुलामों के दिल की कैफियत समझ लेते हैं। जब कोई मुसीबत आ जाए, जब तुम्हारे अपने खानदानी तुम्हारा साथ छोड़ दें, जब तुम्हारे अपने दोस्त तुम्हारा साथ छोड़ दें, जब तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारा साथ छोड़ दें, तो मेरे आका की तरफ को हाथ उठा देना और अर्ज करना, ए मदीने वाले आका, ए अल्लाह के महबूब, ए मुस्तफ़ा जान रहमत, नजर करम कर दीजिए, नजर इनायत कर दीजिए। निज़ामुद्दीन रामपुरी को ये यकीन है कि हाथ नीचे ना आएंगे कि मेरे आका नजर करम फरमा देंगे। इल्मो हिकमत के ताजदार, इल्मो हिकमत के शहरियार पुकार कर कहते हैं, फरियाद जो उम्मती करे हाले जार में, फरियाद जो उम्मती करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। ए मेरे प्यारे लोगों, ए मेरी कौम के लोगों, आओ मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में आओ। ये तुम्हें इस दुनिया में भी नहीं भूले हैं, ये तुम्हें कभी नहीं भूले
भूले हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्रील है कि हज़रत जिब्रील बुराक को लेकर हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं आका अल्लाह आपसे मुलाकात करना चाहता है। मेरे आका मेराज के सफ़र के लिए चल लेते हैं, ऐसा मुबारक सफ़र के लिए निकलते हैं। जैसे ही बुराक पेश की जाती है, हज़रत जिब्रील बुराक पेश करते हैं, मेरे आका सवार होने वाले होते हैं, लेकिन मेरे आका ठहर जाते हैं। हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते हैं आका क्या हमसे कुछ गुस्ताखी हो गई है, क्या हमसे आपकी बारगाह में कोई गलती हो गई है? मेरे आका फरमाते हैं जिब्रील तुमसे कोई गुस्ताखी नहीं हुई है, बल्कि बात यह है कि आज अल्लाह ने मुझे अपनी मुलाकात का शर्फ बख्शा है। इस मौके पर मुझे अपनी गुनाहगार उम्मत याद आ रही है। मेरी उम्मत गुनाहगार है, मेरी उम्मत कमज़ोर है, मुझे अपनी उम्मत याद आ रही है। कल क़यामत का जब दिन आएगा अल्लाह कहरो गज़ब में होगा, ये ज़मीन ताबे की बन चुकी होगी, सूरज सवानेज़े पर आ जाएगा, जब बड़े बड़े मुत्तकी और परहेजगार अल्लाह के कहरो गज़ब से थर्रा रहे होंगे, अल्लाह के कहरो गज़ब से कपकपा रहे होंगे। ऐसे आलम में, ऐसे वक्त में जब मेरे उम्मती पुल सिरात को पार करेंगे जो तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा, जो कि बाल से ज़्यादा बारीक होगा, ऐसे वक्त में मेरी गुनाहगार उम्मत का क्या होगा? ऐसे वक्त में मेरी कमज़ोर उम्मत का क्या होगा? मेरे आका इतना कह ही रहे थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील के ज़रिए पैगाम दिलवाया, कहा मेरे हबीब से कह दो कि अपनी उम्मत के बारे में परेशान न हो, आपकी उम्मत के बारे में आपको राज़ी कर लूँगा और आपकी उम्मत बासानी पुल सिरात से उतर जाएगी। इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के ताजदार पुकार कर कहते हैं पुल से उतारो, राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो।